क्या फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं, जिसने जैसी राह बना ली उसके लिए हम वैसे हैं। सो गाइज, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिसे दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हेलो गाइज, मैं उपेंद्र कुमार, स्वागत है आपको आपके प्यारे से चैनल सक्षम आईएएस जोन में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे क्राउन के अंतर्गत आपको जो संवैधानिक विकास का जो चरण चल रहा था उसमें हम लोग देखेंगे क्या कैबिनेट मिशन को, कि ये कैबिनेट मिशन किन उद्देश्यों के साथ यहाँ पर भारत में आया था, क्या उद्देश्य था उसका। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं क्या कैबिनेट मिशन का क्या मिशन था और उस मिशन को पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं हमारा कैबिनेट मिशन, क्या देखते हैं आपको कैबिनेट मिशन को हम देखेंगे यहाँ पर। और ये कब लाया गया था दोस्तों, 1946 में। कब लाया गया था दोस्तों, 46 में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख चुके हैं कि इसके पहले आया था हमारा बाइबल योजना, और बाइबल योजना लाया गया था 1945 में, और इसे शिमला सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यह असफल हो गया था क्योंकि जो मुस्लिम लीग ने एक अतार्किक आपको डिमांड कर दिया था कि उसने कहा था कि जो हमारा गवर्नर जनरल का जो वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद होंगे उसमें जितने भी मेंबर होंगे आपको मुस्लिम लीग से, वो क्या होंगे, आपको सभी को उसमें शामिल किया जाएगा। और साथ साथ एक किया जाएगा, सभी मेंबर को, मुस्लिम लीग के सभी सदस्यों को उसमें क्या करना है, शामिल करना है। और जो मेंबर उसमें शामिल होंगे उनका जो निर्वाचन होगा कौन करेंगे, तो उनका निर्वाचन मुस्लिम लोग ही करेंगे। और ये बिल्कुल कैसा था, अतार्किक डिमांड था। इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा शिमला सम्मेलन क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा जो बाइबल योजना था, उस योजना में एक और चीज का यहाँ पर प्रस्ताव में लाया गया था कि कहा गया था कि भारत में एक अंतरिम सरकार की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। और चूंकि भारत में अंतरिम सरकार का डिमांड भी किया गया था, कब, तो आपको झारखंड में आपको जो रामगढ़ क्षेत्र था वहां पर वार्षिक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, और उसी कांग्रेस के सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा या कांग्रेस के मेंबर्स के द्वारा क्या किया गया था, इसका डिमांड किया गया था। तो इसी चीज को पूरा करने के लिए बाइबल के साथ साथ यहाँ पर क्या है, हमारा कैबिनेट मिशन आया था 1946। इसका उद्देश्य था क्या, तो भारत में क्या करना, अंतरिम सरकार का स्थापना करना। उद्देश्य क्या था हमारा दोस्तों, तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। उद्देश्य इसका क्या था दोस्तों, तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था, तो भारत में जो गतिरोध चल रहा था उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना, आपको अंतरिम सरकार की स्थापना करना था। तो देखते हैं इसका पर्पस क्या था दोस्तों। तो इसका अगर देखा जाए पर्पस, तो दोस्तों यहाँ पर इसका पर्पस है क्या, तो अंतरिम सरकार की स्थापना करना। क्या करना, अंतरिम सरकार की स्थापना करना। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए क्या क्या किया गया है। तो देखते हैं कि दोस्तों आप जानते हैं कि 1946 के समय का अगर बात किया जाए तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। और इस समय जो प्रधानमंत्री बने वो आपको जो हमारा आपको लेबर पार्टी थी, उस लेबर पार्टी की आपको से बनकर क्या है प्रधानमंत्री, कौन, क्लेमेंट एटली। और क्लेमेंट एटली चाहते थे कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने अच्छे प्रयास किए। और उस प्रयास में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक मिशन को भेजने के लिए प्रयास किया। यहाँ पर 22 जनवरी को देखते हैं दोस्तों इनके द्वारा क्या क्या किया गया है। यहाँ पर 22 जनवरी 1946 का समय है। इनके द्वारा क्या किया गया, तो भारत में एक मिशन को भेजने का आपको क्या किया गया, निर्णय लिया गया। भारत में क्या किया गया दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं। यहाँ पर तो 22 जनवरी 1946 को क्या किया गया, तो कैबिनेट मिशन को, एक मिशन का हमारा एक राष्ट्रीय क्या था, हमारा एक मिशन था, उसको भेजने का प्रयास किया गया। यानी कि मिशन भेजने का निर्णय, मिशन भेजने का आपको निर्णय लिया गया। क्या किया गया, मिशन भेजने का निर्णय लिया गया 22 जनवरी 1946 को। ये रहा हमारा बात। उसके बाद 14 मार्च को क्या हुआ दोस्तों, 14 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन को क्या कर दिया जा रहा है दोस्तों, तो भारत में भेज दिया जा रहा है। 14 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेज दिया गया। कैबिनेट मिशन भारत आया। क्या आया, भारत आया। ये काम हुआ यहाँ पर दोस्तों, कैबिनेट मिशन यहाँ पर क्या हो गया, भारत में आ गया यहाँ पर 14 मार्च 1946 को।
अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर आगे जो हमारा क्या हो रहा है, आपको जब एक कैबिनेट मिशन आया था यहाँ पर, तो उसके बाद क्या हुआ, चूंकि अंतरिम सरकार बनाने क्या एक थोड़ा सा टाइम मैंने एक तरह से कह सकते हैं, आपको जुलाई 1946 में क्या हुआ दोस्तों, जुलाई 1946 में क्या हुआ, चुनाव हो रहा है। क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। किस तरह से यहाँ पर अंतरिम सरकार की स्थापना हुई है उसका हम एक क्रम बता रहे हैं। जुलाई 1946 में क्या हुआ, तो चुनाव हुआ, ये बताएंगे। उसके बाद 24 अगस्त का समय है, कब का दोस्तों, 24 अगस्त का समय है। यहाँ पर 24 अगस्त 1946 का हम बात कर रहे हैं दोस्तों। 24 अगस्त 1946 को क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर तो आपको अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आपको अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया। अंतरिम सरकार का क्या कर दिया गया दोस्तों, सरकार का आपको गठन कर दिया गया। हम आपको बताएंगे ऐसे कि आपको दोबारा फिर से कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर इन सारी चीजों को देख लेते हैं तो इसी के अंतर्गत आपको सारी चीजें आएंगी जो आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज को याद करने में। तो 24 अगस्त 1946 को क्या हुआ, आपको अंतरिम सरकार का क्या हुआ, स्थापना हो गया, गठन हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं कि मुस्लिम लीग का इसमें क्या योगदान था, आगे देखते हैं। तो हमारा जो उसके बाद देखते हैं हमारा 2 आपको सितंबर, क्या है हमारा दोस्तों, 2 सितंबर 1946 का बात करें तो यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू प्लस आपको जो अन्य आपको 11 सदस्य थे उनके द्वारा क्या किया गया, तो यहाँ पर शपथ लिया गया। क्या किया गया, आपको 1946 को क्या किया गया दोस्तों, तो शपथ लिया गया। किसके द्वारा, तो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था उनके जो मंत्री बनने वाले थे उनके द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर शपथ लेना था। और शपथ में आपको कौन थे, JL नेहरू थे। कौन थे, JL नेहरू थे। अब प्लस में कौन थे दोस्तों, JL नेहरू प्लस आपको 12 अन्य सदस्य थे। कौन थे, आपको 11 अन्य सदस्य थे। क्या थे, अन्य सदस्य थे। और इस तरह से कैबिनेट ने क्या कर लिया, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा अंतरिम सरकार था गठन तो हो गया था और इस सरकार ने यहाँ पर शपथ भी ले ली। और ये किसका उद्देश्य था, तो हमारा कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारत में क्या किया जाए, अंतरिम सरकार का गठन हो जाए, और गठन हो भी गया। लेकिन आपको बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं आई हैं, उन सारी समस्याओं को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो देखते हैं, यहाँ पर उद्देश्य था क्या हमारा, किसका, कैबिनेट मिशन का क्या करना, भारत में अंतरिम सरकार का स्थापना करना दोस्तों। तो इसको पूरा करने के लिए आप देख रहे हैं कि 22 जनवरी 1946 को क्या किया गया, यहाँ पर आपको कैबिनेट मिशन को भेजने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बात करते हैं इस चीज के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर 22 जनवरी आपको 1946 को निर्णय किया गया कि आपको कैबिनेट को भेजने का, कैबिनेट मिशन को भेजने का निर्णय। कैबिनेट, अब उसी चीज को यहाँ पर लिख रहा है लेकिन कारण है, कैबिनेट मिशन को क्या था दोस्तों, कैबिनेट मिशन को भेजने का आपको निर्णय लिया गया। क्या किया गया दोस्तों, भेजने का आपको निर्णय ले लिया गया। चलिए यहाँ पर ये पहला काम हुआ था, इसके अंतर्गत क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, ये निर्णय लिया गया यहाँ पर पहला काम। एक काम आपको याद बिल्कुल कर लेना है। दूसरा काम कि ये जो कैबिनेट मिशन आया था, एक कैबिनेट जो हमारा मिशन था, कैबिनेट मिशन वो क्या था हमारा, त्रिसदस्यीय एक आपको क्या था, एक हमारा मिशन था। और इसके तीनों जो सदस्य थे, इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और तीनों सदस्य कैबिनेट के आपको सदस्य हुआ करते थे। किसके कैबिनेट के, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, क्लेमेंट एटली। तो उनके मंत्रिमंडल के, उनके कैबिनेट के 3 सदस्य थे। तो देखते हैं यहाँ पर कैबिनेट मिशन, यहाँ पर क्या था दोस्तों, कैबिनेट मिशन त्रिसदस्यीय था। क्या था हमारा दोस्तों, आपको सदस्यीय था, यानी कि 3 सदस्य इसमें शामिल थे दोस्तों, किसमें, कैबिनेट मिशन में। तो 3 सदस्य कौन कौन थे, तो यहां पर हम आपको दिखाते हैं, याद रखिएगा क्या, अकेला, ये 3 सदस्य थे। अकेला ये ट्रिक है दोस्तों, यहां पर हम इसे क्या कहेंगे, ये ट्रिक है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारा दोस्तों, यहां पर क्या होगा, ए से क्या होगा, अ से क्या होगा, यहां पर अलेक्जेंडर होगा। क्या होगा, AB अलेक्जेंडर। और से क्या होगा हमारा दोस्तों, AB अलेक्जेंडर। क्या थे, AB
अलेक्जेंडर ए आपको सदस्य हुआ करते थे। दूसरे जो थे हमारे स्टेफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? आपको स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे दोस्तों? स्टेफोर्ड। आपको जानते हैं कि इनके नाम पर एक और आपको 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था, वही ये है स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स कौन है? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये आपको है दोबारा, और ये हमारा आपको पैथिक लॉरेंस। क्या हुए? पैथिक लॉरेंस। जी दोस्तों, क्या हुआ हमारा ये? आपको पैथिक लॉरेंस है। तो पैथिक लॉरेंस है यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि चूंकि कैबिनेट के सदस्य थे, तो इनको कौन कौन सा पद दिया गया था। तो हमारे जो एबी अलेक्जेंडर थे, ये 9 सैनिक प्रमुख हुआ करते थे। क्या थे? 9 सैनिक प्रमुख हुआ करते थे। 9 सैनिक प्रमुख थे। कौन थे? 9 सैनिक प्रमुख थे। और ये पूछा जाता है दोस्तों, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे ये आपको क्या थे? व्यापार मंडल के सदस्य थे। क्या थे? व्यापार मंडल के आपको अध्यक्ष हुआ करते थे। क्या थे दोस्तों? व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। व्यापार मंडल के क्या थे दोस्तों? मंडल के अध्यक्ष थे। क्या थे? व्यापार मंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। और उसके बाद देखा जाए तो हमारे जो पैथिक लॉरेंस थे वो क्या थे? जो पैथिक लॉरेंस है वो विदेश मंत्री थे। क्या थे दोस्तों? विदेश मंत्री थे। और इस तरह से ये जो हमारे कैबिनेट के जो सदस्य थे तीनों, वो आपको यहाँ पर 14 मार्च 1946 को यहाँ पर भारत में आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? तो हमारा जो कैबिनेट मिशन है, यहाँ पर अगला विषय देखा जाए तो कैबिनेट मिशन हमारा कैबिनेट मिशन आपको 14 मार्च 1946 को क्या हुआ? भारत पहुंचा। भारत आया। क्या आया? भारत आया। यहाँ पर क्या आया दोस्तों? भारत आया है यहाँ पर। चलिए, कैबिनेट मिशन क्या है हमारा? भारत आ गया यहाँ पर। एक चीज और छूट गया यहाँ पर, 16 मई को यहाँ पर क्या किया गया था दोस्तों? तो आपको प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? प्रस्ताव प्रस्तुत। इस चीज को याद रखिएगा, ये आपको काफी आपको मदद करेगा चीज। चलिए देखते हैं। तो ये तो रहा हमारा 14 मार्च 1946 को भारत में क्या हुआ हमारा। आपको ये हमारा क्या था? आपको कैबिनेट मिशन यहाँ पर भारत में क्या है? आ गया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा कैबिनेट मिशन है आपको कब आ रहा है? आपको तो अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है कब? तो आपको 16 मई को प्रस्तुत कर रहा है। कब कर रहा है? आपको 16 मई को अपना प्रस्ताव क्या कर रहा है? प्रस्तुत कर रहा है। तो इस प्रस्ताव में कौन कौन सी चीजें शामिल थी, उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे? देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें शामिल थी दोस्तों। तो चलिए इसको रफ करते हैं और देखते हैं यहाँ पर आगे क्या चीजें हैं। तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, तो 16 मई आपको 1946 को क्या किया गया दोस्तों? आगे आपको 16 मई 1946 आपको को मिशन आपको द्वारा क्या है? आपको क्या किया जा रहा है? तो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों? आपको प्रस्ताव प्रस्तुत। क्या प्रस्ताव रखा इसने? किसने? कैबिनेट मिशन ने। उसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल थी, उसको हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कि इसके तहत जो चूंकि यहाँ पर क्या करना था दोस्तों, अंतरिम सरकार का स्थापना करना था। और सरकार जो होती है ये 2 प्रकार की हो सकती है, या तो संघात्मक हो सकती है दोस्तों, या एकात्मक हो सकती है। तो इसने कहा कि भारत में क्या होगा, आपको संघात्मक सरकार की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। यानी कि अपने प्रस्ताव में जो पहला चीज इसने शामिल किया था, वो आपको इसमें कहा गया था कि भारत में क्या किया जाएगा? तो संघीय शासन व्यवस्था की क्या की जाएगी? इसमें आपको स्थापना की जाएगी। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, तो पहला चीज इसमें क्या था? आपको संघीय शासन व्यवस्था का क्या करना था दोस्तों? स्थापना करना था। क्या करना था? संघीय शासन व्यवस्था का। आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मार्कर नहीं चल रहा है। संघीय शासन क्या था दोस्तों? आपको संघीय शासन व्यवस्था स्थापित करना, संघ की स्थापना करना, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। क्या करना? संघ का स्थापना करना था। इसका जो मेन पर्पस था संघ की
स्थापना करना। चलिए, संघ की स्थापना करना है। और दूसरा चीज कि इसमें अंतरिम सरकार की क्या करनी है? स्थापना। इस संघ में कौन कौन शामिल होंगे दोस्तों? तो आपको देशी रियासत शामिल होंगे। कौन होंगे? देशी रियासत शामिल होगा, प्लस आपको ब्रिटिश प्रांत शामिल होगा। कौन होगा? ब्रिटिश प्रांत। यही दो क्षेत्र थे, ब्रिटिश प्रांत, ये आपको संघ में क्या होगा? शामिल होगा। अब जानते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अंतरिम सरकार की स्थापना करनी थी, तो सरकार जो होती है वो क्या होते हैं? मंत्रियों का एक समूह होता है, और वही मंत्री आपको कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। लेकिन ये मंत्री बनते कैसे हैं? तो जो हमारा क्या होता है? संसद होता है, उसी संसद के जो सांसद होते हैं वही जल के मंत्री बनते हैं। तो यहाँ पर तो भारत में संविधान सभा ये नहीं है, संविधान है ये नहीं है। क्या है? संविधान, सॉरी, आपको कोई संसद नाम का कोई चीज यहाँ पर है ये नहीं है। तो क्या किया जाएगा? तो इसका दूसरा पर्पस था क्या करना? संविधान सभा का गठन करना। क्या करना? संविधान सभा का। हम आपको पढ़ा नहीं रहे बल्कि सिखा रहे हैं कैसे चीजों को कोरिलेट किया जाता है यहाँ पर दोस्तों। तो देख रहे हैं, संघ की स्थापना करना पहला पर्पस। लेकिन संघ में सरकार चलेगी तो सरकार कैसे होगी हमारा? तो चलिए, यहाँ पर संघात्मक सरकार होगी, और सरकार तभी नहीं चलेगी जब वहां पर क्या होगा? विधानसभा होगा, यानी कि संसद का रूप होगा। लेकिन यहाँ पर संसद तो था नहीं, इसलिए इसने दूसरा पर्पस रखा था। क्या दूसरा था हमारा? संविधान सभा की क्या करना? संविधान सभा की स्थापना करना इसका पर्पस था। चलिए दोस्तों, अब आगे बात की जाए तो संविधान सभा का तो गठन किया गया। तो किसके तहत? पूछा जाए क्वेश्चन कि संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया 1946 में। और ये जो संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा, इसने तय कर दिया गया उस समय, चूंकि संसद के क्या होते हैं? कुछ मेंबर्स होते हैं, तो इसने गठित कर दिया गया यहाँ पर कि संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? तो 389 होगी सदस्यों की संख्या। और 389 सदस्यों में यहाँ पर दोस्तों चूंकि बांट दिया गया था, आपको बता दें, तो इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। ब्रिटिश प्रांत दोस्तों, क्या था हमारा? ब्रिटिश प्रांत। उसके बाद देखा जाए तो देशी रियासत का क्षेत्र था। क्या हमारा? आपको देशी रियासत का क्षेत्र था। देशी रियासत था हमारा। क्या था? आपको देशी रियासत था। और आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। क्या था हमारा? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, चीफ कमिश्नरी। और इसी तीनों क्षेत्रों में क्या कर दिया गया है? आपको यहीं से आपको मेंबर को क्या करना था? लाना था। इसमें आपको दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या थी वो 292 थी। कितनी थी? 292 थी। यहाँ से सदस्यों को कितना लाना था? 93। और यहाँ से 4 सदस्यों को लाना था दोस्तों। इसके तहत तय कर दिया था कि चीफ कमिश्नरी से क्षेत्र से आपको 4 मेंबर आएंगे, और आपको जो ब्रिटिश प्रांत होगा वहां से 292 सदस्य आएंगे, और जो देशी रियासत होगा वहां से क्या होंगे दोस्तों? तो 93 सदस्य लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दें कि जो हमारा ब्रिटिश प्रांत था और जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, यहाँ के जो सदस्य आने वाले थे वो चुनाव के माध्यम से आपको यहाँ पर, यानी कि इनको क्या करना था? चुनाव प्रक्रिया के तहत इनको क्या करना था? संविधान सभा में लाना था। क्या करना था? संविधान सभा। जबकि इनको क्या करना था? तो मनोनीत किया जाता, चूंकि ये राजा का क्षेत्र था। हमारा जो रियासत था वो क्या था? राजाओं का क्षेत्र था। तो वहां के राजा मनोनीत करके आपको क्या करते थे? अपने मेंबर को भेजते थे। और इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? चुनाव के तहत इनको क्या करना था? लाना था दोस्तों। आगे देखते हैं, बात थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पर। अगला जो हमारा विशेषता है यहाँ पर दोस्तों कि इसके तहत और क्या किया गया? तो संविधान सभा का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। उसके बाद और कौन कौन सी इसमें चीजें शामिल थी वो हम क्या करेंगे? चर्चा करते हैं। तो इसमें कहा गया था कि जो ब्रिटिश जो प्रांत होंगे ना, उनको क्या करना था? ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य, ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य आएंगे उनको क्या किया जाएगा? तो इसमें जो सदस्य आएंगे क्या होगा? उनका चुनाव प्रक्रिया के तहत आएंगे। यानी कि ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश जो हमारा क्या था? ब्रिटिश प्रांत के सदस्य को क्या करना था? आपको निर्वाचन के माध्यम से लाना था। दूसरा के जो देशी रियासत के जो क्षेत्र थे, देशी रियासत सदस्यों को, रियासत के आपको सदस्यों को क्या करना था दोस्तों? सदस्यों को तो जो निर्वाचित आपको जो कौन थे? हमारे
ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य आ रहे थे उनको कौन चुन रहा था? तो जो प्रांत के जो विधानमंडल होता था उन्हीं के द्वारा चुन करके इनको भेजा जाता था। क्या किया जाता था? भेजा जाता था। देशी रियासत के सदस्यों को जो ये सदस्य जीत करके आए हैं, कौन? आपको ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य जीत करके आए हैं उनके द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा और उसके बाद आपको देशी रियासत जो होंगे उनके द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा और ये दोनों समिति मिलकर क्या करेगी? तो देशी रियासत के सदस्यों को भेजेगी यहाँ पर। तो देशी रियासत के सदस्यों को समिति द्वारा क्या करना था? यहाँ पर समिति द्वारा भेजा जाना था। समिति द्वारा भेजा जाना था दोस्तों, भेजा जाना, आपको भेजा जाना था। चलिए यहाँ पर हो गया। ये आपको काम था ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों को निर्वाचन के तहत, लेकिन कौन चुनेगा? तो आपको ये प्रांत के विधानमंडल जो होगा वह उन्हीं के द्वारा इनको चुन करके भेजा जाएगा। यानी कि चुनाव की जो प्रक्रिया थी दोस्तों, चुनाव प्रक्रिया कैसी थी? तो यहाँ पर बात की जाए तो चुनाव जो प्रक्रिया थी अप्रत्यक्ष थी। क्या थी? अप्रत्यक्ष। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ था कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था दोस्तों, तो आप जान लीजिएगा कि इनका जो चुनाव है कैसे हुआ है? अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है। आगे बात करते हैं और कौन कौन सी इसमें चीजें शामिल थी, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ा सा महिलाओं को भी स्थान दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें शामिल थी। तो आपको जो हमारा इसके तहत और एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो क्या होगा, संविधान सभा के जो 389 मेंबर्स थे उनमें से क्या करना था? आपको 389 सदस्य में से सदस्यों में अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर जो तय किया गया था आपको किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के तहत। तो यहाँ पर जो 389 सदस्य होंगे उसमें क्या होंगे? महिलाओं की जो संख्या थी, यहाँ पर बात की जाए दोस्तों महिलाओं की संख्या की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी थी? आपको 15 हुआ करती थी। और ये बहुत पूछता है दोस्तों कि आपको संविधान सभा में कि जो सदस्यों की जो संख्या थी उसमें कितने महिलाओं को स्थान था, कितने महिलाओं का स्थान दिया गया था? तो 15 आपको महिलाओं का स्थान दिया गया था। उसके बाद जो हमारे अनुसूचित जाति के जो लोग थे उनके लिए, अनुसूचित जाति के लिए स्थान कितना निर्धारित किया गया था? अनुसूचित जाति का अगर बात की जाए तो दोस्तों इनके लिए जो स्थान था इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 26 होनी चाहिए थे। और अनुसूचित जनजाति का अगर बात किया जाए आपको, ये हमारा एससी था। क्या था दोस्तों? अगर एसटी की बात किया जाए यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का अगर बात किया जाए तो इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 33 थी। कितनी दोस्तों थी? तो आपको 33 सदस्य हुआ करते थे। और इस तरह से ये आपको चीजें किसमें शामिल थी? तो हमारे कैबिनेट मिशन में क्या था? शामिल था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर ये तय कर दिया गया यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, चूंकि आप देख रहे थे कि यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था प्रस्ताव, उसमें ये सारी चीजें शामिल थी। लेकिन आपको बता दें कि जुलाई में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? आपको जुलाई में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। इसका क्या हुआ था? जुलाई में चुनाव किया गया था। किसका? ये जो संविधान सभा था उसका चुनाव हुआ। और आप जानते हैं कि इस चुनाव में चूंकि कितने सीटों पर था हमारा? तो 389 सीटों पर था। हालांकि ये संविधान सभा में हम लोग अलग से पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पर आया है चीजों को तो थोड़ा सा बता दें। 389 सदस्यों में से आपको 200 क्या था हमारा? 96 पर चुनाव होना था। क्या होना था? 296 पर क्या होना था दोस्तों? तो चुनाव होना था। और 296 पर जब चुनाव हुआ यहाँ पर दोस्तों, तो बात किया जाए तो 208 पर कांग्रेस जीत करके आई थी। और यहाँ पर क्या था दोस्तों? 208 पर क्या थी? कांग्रेस जीत करके आई थी। यहाँ पर कांग्रेस जीत करके आई थी। और 73 सीटों पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मुस्लिम लीग जीत करके आई थी। और 15 सीटों पर अन्य जो दल थे वो यहाँ पर जीत करके आए थे। लेकिन ये जो काफी स्थिति आपको खराब थी किसकी? तो मुस्लिम लीग की। क्योंकि यहाँ पर 389 सदस्यों में मात्र आपको कितने सीट प्राप्त हुए थे? मुस्लिम लीग को तो 73 सीट प्राप्त हुए थे। और मुस्लिम लीग काफी गुस्से में आ गई। तो अब जानते हैं कि जो खिसियाई बिल्ली क्या करती है? खंबा नोचती है। वही हाल था किसका? आपको मुस्लिम लीग का। इसने क्या तमाशा आगे खड़ा किया हम आपको दिखाते हैं। तो ये आपको कर दिया गया दोस्तों यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि जुलाई में क्या हो गया हमारा? आपको निर्वाचन हो गया, चुनाव हो गया। लेकिन यहाँ पर बात की जाए दोस्तों 29 जुलाई को क्या कर दिया गया यहाँ पर? ये तो चीजें शामिल थी किसमें दोस्तों?
आपको कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में चीजें शामिल थी, ऐसी चीजें। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि क्या घटना हुआ इसके बाद। आप देख रहे हैं कि चूंकि ऐसा जब समस्या हुआ था, चुनाव में नहीं जीत पाई थी अच्छे आपको सीटों से, कौन, आपको मुस्लिम लीग, तो उसने क्या किया कि चूंकि आप जानते हैं कि आपको कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों ने सपोर्ट किया था किसको, कैबिनेट मिशन को, यानी इसे रिजेक्ट नहीं किया था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, 29 जुलाई को, कब का बात है दोस्तों, आपको 29 जुलाई 1946 का बात है। इसने क्या किया कि मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, इस कैबिनेट मिशन का जो चुनाव है उसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, अस्वीकार कर दिया गया दोस्तों। क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया यहाँ पर। और उसके बाद अगर बात की जाए तो 16 अगस्त को क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि 16 अगस्त को, कब का बात है दोस्तों, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या किया, मनाया। इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्शन के रूप में इसने शुरू किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। और एक क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, बहुत पूछता है क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या किया गया, इसके द्वारा आपको मनाया गया। किसके द्वारा, बहुत 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 आपको कहा जाए तो भी आई है हमारा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है और ये पूछता बहुत ज्यादा है। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर 16 अगस्त को, तो यहाँ पर क्या कर दी थी कैबिनेट, आपको मुस्लिम लीग ने इसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। लेकिन अगर बात की जाए तो इसको अनदेखी करते हुए, जो चूंकि चुनाव तो हो चुका था, अब इसको मानने और नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर 24 जो हमारा अगस्त था, यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। क्या किया दोस्तों, 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है। अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया, कब दोस्तों, तो यहां पर गठन जब कर दिया गया दोस्तों, तो यहां पर एक चीज तय किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा कि इसमें जो सदस्य होंगे, जो हमारा अंतरिम सरकार होगा, वो आपको क्या होंगे, उसमें 14 सदस्य होंगे। क्या होंगे दोस्तों, आपको 14 सदस्य होंगे। तो यानी कि 14 सदस्यों का एक हमारा आपको अंतरिम सरकार बनेगा। क्या होगा, 14 सदस्यों का अंतरिम सरकार बनेगा। यहाँ पर कितने सदस्यों का दोस्तों, तो 14 सदस्यों का अंतरिम सरकार बनेगा। 14 सदस्यों का आपको अंतरिम सरकार बनेगा। लेकिन यहां पर बात किया जाए तो 14 जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे, और देखते हैं यहां पर। तो कांग्रेस की तरफ से आपको दोस्तों बात की जाए तो यहां पर इनकी संख्या कितनी थी, आपको 6 थी। कितने थे, 6 थे। और मुस्लिमों के लिए तय किया गया था, मुस्लिम लीग के लिए दोस्तों, तो यहां पर बात किया जाए मुस्लिम लीग का, तो इनके सदस्यों की संख्या कितने थे, 5 तय की गई थी। यानी कि जो अंतरिम सरकार का जो गठन किया जाएगा उसमें मुस्लिम लीग की तरफ से कितने सदस्य आएंगे, तो 5 सदस्य आएंगे। और उसके बाद बात किया जाए तो यहां पर जो हमारे सिख थे, कौन थे, अगर बात की जाए ईसाई, कौन थे, ईसाई, सिख, कौन थे दोस्तों, ईसाई थे, सिख थे, इनके लिए भी कुछ आपको सीट आपको सरकार में दिया गया था। और बात किया जाए पादरी, कौन थे, आपको पादरी कह रहे हैं आपको दोस्तों, जो आपको सिख, ईसाई और क्या हमारे आपको, तो इनके लिए आपको तय कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पर आपको, हाँ, जो पारसी थे, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा चीज थोड़ा सा गलत हो गया, मिस्टेक कर दिया। तो यहाँ पर कौन थे, कांग्रेस था, मुस्लिम लीग थे, ईसाई थी, सिख थे और पारसी। इनके लिए एक 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 का स्थान दे दिया गया दोस्तों। और इस तरह से देखा था 6, 5, 11, 11, 12, 13 और 14 सदस्यीय आपको क्या करना था, अंतरिम सरकार का गठन करना था। लेकिन इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया कब दोस्तों, तो हम बात करें तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया। क्या कहते हैं दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो 2 सितंबर 1946 को क्या कर दिया गया, 46 को अंतरिम सरकार गठन नहीं किया गया दोस्तों, माफ कीजिएगा, बल्कि यहां पर ये जो आपको जवाहरलाल नेहरू साहब और प्लस आपको जो 11 सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, तो आपको शपथ लिया। क्या लिया, तो आपको 2 सितंबर 1946 को गठन आपको
यहाँ पर बात किया था 24 अगस्त को अंतरिम सरकार का क्या हो गया था, गठन हो गया था। लेकिन आपको शपथ कब लिया गया, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार में जो भाग लेने वाले सदस्य थे उनके द्वारा शपथ लिया गया को आपका शपथ ग्रहण का काम हो रहा था। चलिए, ये शपथ ग्रहण हो गया और इस तरह से अंतरिम सरकार का गठन हो गया दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। और इस अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे, आपको 14 सदस्य थे। तो अब हम बात करेंगे उस अंतरिम सरकार का कि अंतरिम सरकार की क्या स्थिति थी दोस्तों। चलिए देखते हैं अंतरिम सरकार को। तो हम बात करेंगे किसका, अंतरिम सरकार का। अंतरिम सरकार जो हमारा है उसमें क्या क्या चीजें आपको शामिल थी, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अंतरिम सरकार को। तो और अंतरिम सरकार में जो ये सदस्य चुन करके आए थे उनको कौन कौन सा पद दिया गया था, उन सारे पदों को हम क्या करेंगे, तो चर्चा करेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो देखते हैं आगे क्या, अंतरिम सरकार क्या था हमारा, अंतरिम, आपको अंतरिम सरकार क्या है दोस्तों। अंतरिम सरकार का हम बात करते हैं यहाँ पर। अंतरिम सरकार जो आपको कैबिनेट मिशन का जो पर्पस था वो पर्पस आज पूरा हो गया। अंतरिम सरकार का स्थापना करना दोस्तों, यहाँ पर क्या करना था दोस्तों, अंतरिम सरकार का क्या करना, आपको स्थापना करना था। तो देखते हैं यहाँ पर ये हमारा अंतरिम सरकार का स्थापना कब हुआ 2 सितंबर, माफ कीजिएगा 24 अगस्त को क्या हुआ था, इसका गठन हो गया था। आपको 24 अगस्त देखते हैं यहाँ पर फैक्ट के साथ। तो क्या हुआ था दोस्तों, 24 अगस्त 1946 को क्या हो गया दोस्तों, तो यहां पर गठन हो गया, क्या हुआ गठन। लेकिन 2 सितंबर 1946 को दोस्तों क्या हुआ, तो शपथ लिया गया है मंत्रियों के द्वारा यहाँ पर। चलिए, ये था हमारा क्या, अंतरिम सरकार से चीजें आपको जोड़ी, आपको जो चीजें थी। अब देखते हैं यहाँ पर शपथ ले लिया गया है इनके द्वारा। अब जो ये हमारा अंतरिम सरकार था, तो ये जो हमारा अंतरिम सरकार था, तो यहाँ पर अंतरिम सरकार में क्या था कि आपको इसमें क्या करना था, आपको इस दिन क्या हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू, क्या हमारे जेएल नेहरू प्लस 12 अन्य सदस्य, 11 अन्य सदस्य, क्या है 11 अन्य सदस्यों द्वारा शपथ, 11 अन्य सदस्यों द्वारा क्या किया गया था, सदस्यों द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, आपको शपथ लिया गया था। क्या किया गया था, शपथ लिया गया था कि हम भारत को कभी नहीं लूटेंगे और हमेशा लूटते रहते हैं। यहां पर देखेंगे कि क्या किया गया है, 11 सदस्यों द्वारा क्या किया गया है, शपथ लिया गया है। अब इन 11 जो अन्य सदस्य थे दोस्तों, तो बात किया जाए तो उसमें 3 आपको मुस्लिम मेंबर थे। लेकिन आप यहां पर गलती मत कीजिएगा कि ये 3 जो मुस्लिम सदस्य थे ये मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये मुस्लिम थे लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। इसमें क्या हुआ दोस्तों, तो बात करें यहां पर 11 अन्य सदस्यों में, यहां पर बात की जाए 11 अन्य सदस्यों में से 3 मुस्लिम थे। क्या थे दोस्तों, 3 मुस्लिम थे। लेकिन ये मुस्लिम लीग के आपको सदस्य नहीं थे। आपको ये बात आपको मालूम हो जाना चाहिए दोस्तों, ये मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। कौन, ये तीनों मुस्लिम। लेकिन आप जानते हैं कि अब मुस्लिम लीग का तो स्थिति काफी आपको दयनीय होते जा रहा था। तो इस मुस्लिम लीग ने क्या किया है, आगे देखिए दोस्तों। आपको बात किया जाए तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो जा रही है। कब शामिल हो जा रही है, 26 अक्टूबर 1946 को इसमें क्या हो जा रही है, मुस्लिम लीग शामिल हो रही है। तो क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर 26 अक्टूबर का बात है दोस्तों, 26 अक्टूबर 1946 को क्या हो रहा है, तो मुस्लिम लीग आपको क्या हमारा अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में क्या हुआ दोस्तों, अंतरिम सरकार में आपको सरकार में क्या हो गई, शामिल हो गई। और बात किया जाए दोस्तों तो इसके जो सदस्यों की चूंकि जो 3 मुस्लिम सदस्य थे उनको हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया और उनके जगह पर 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। क्या बात करते हैं दोस्तों, तो
यहां पर क्या किया गया दोस्तों, तो अन्य तीन मुस्लिम सदस्यों को, अन्य तीन आपको मुस्लिम सदस्यों को हटाया गया। सदस्यों को हटाकर क्या किया गया दोस्तों, हटाकर 5 आपको मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया गया। 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को क्या किया गया, अंतरिम सरकार में शामिल कर दिया गया दोस्तों। अंतरिम सरकार में शामिल कर दिया गया दोस्तों। क्या कर दिया गया, आपको शामिल कर दिया गया दोस्तों। यहां पर चलिए, तो अंतरिम सरकार का क्या हो गया, यहां पर चलिए गठन हो जा रहा है। अब मुस्लिम लीग भी क्या हो गई है, मान ली गई है। लेकिन आप जानते हैं कि जो व्यक्ति आपको एक बार दुखी होकर निकला है, तो अगर इसमें शामिल हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होगा, रीजन होगा। तो रीजन ये था दोस्तों, जान लीजिए आप भी, रीजन ये था। तो कहा जाता है एक कहावत की, आपको जिसकी थाली में खाता है उसी की थाली में छेद करता है, वही कहानी आपको यहाँ पर था। इसने क्या किया, इस पर्पस से इसमें शामिल हुआ था कि क्या करना है कि आपको इस अंतरिम सरकार में शामिल होकर के भी क्या करना है, तो आपको पाकिस्तान का डिमांड करते रहना है, यानी पाकिस्तान की मांग को जारी रखना है। यानी कि किस उद्देश्य से शामिल हुआ था, किस उद्देश्य से, तो इसका उद्देश्य था क्या, इसमें शामिल होकर के भी आपको, इसमें शामिल होकर भी पाकिस्तान की मांग करना। क्या करना, पाकिस्तान की मांग करना, ये आपको यहां पर देखा जाता है। चलिए, यहां पर मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई, अंतरिम सरकार का गठन हो गया। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर, तो जब यहां पर मुस्लिम लीग शामिल हो गए, तो यहां पर आपको भीमराव अंबेडकर साहब ने एक अपना कथन दिया। क्या किया, बी आर अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, जब इसमें मुस्लिम लीग शामिल हो गई तो कहा था कि एक जो राज्य है उसकी सरकार है, लेकिन इस राज्य सरकार को कौन चला रहे हैं, 2 देश चला रहे हैं। एक देश के सरकार को 2 देश चला रहे हैं, 2 देश चला रहे हैं, इनका कथन था, चला रहे हैं। एक कथन कौन कहा दिया था आपको यहाँ पर, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक देश की सरकार को 2 देश यहाँ पर चला रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा महात्मा गांधी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने कहा कि आपको उन परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थिति, जब आपको अंग्रेज कुछ भी नहीं दे रहे थे, तब की परिस्थितियों में आपको उस समय की सर्वश्रेष्ठ आपकी योजना थी, ये बात कहा था। यानी उन परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि उन परिस्थितियों में, कब की परिस्थिति में दोस्तों, तो जब भारत को कुछ भी झुनझुना नहीं मिल रहा था, तब की परिस्थितियों में, तो महात्मा गांधी ने कहा था उन परिस्थितियों में सबसे अच्छी या सर्वश्रेष्ठ कहें यहाँ पर दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ क्या था दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ योजना थी। उन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ क्या थी, आपकी योजना थी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, इसे अस्वीकार कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों, अस्वीकार कर दिया था आगे चल करके। और यहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड जारी आपको थी, और आगे चल करके चूंकि ये टिक नहीं पाया, और अब देखते हैं कि बाद में आपको फिर से क्या किया गया, क्लेमेंट एटली के द्वारा आपको क्या किया गया दोस्तों, उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। यहाँ क्या था दोस्तों, तो इस अंतरिम सरकार का क्या किया गया, कर दिया गया, गठन कर दिया गया। और ये जो हमारा अंतरिम सरकार है, इससे क्वेश्चन बहुत 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 पूछा जाता है। तो उस अंतरिम सरकार का स्वरूप कैसा था, उसकी क्या चीजें थी, उसमें हम शामिल थे, कौन कौन से व्यक्ति उसमें शामिल थे, उसको हम क्या करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आपको एक ट्रिक पेश करेंगे उसके लिए, और आपको काफी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो देखते हैं अंतरिम सरकार में शामिल सदस्य और उनको दिया जाने वाला विभाग। तो देखते हैं कि कौन कौन सदस्य शामिल थे दोस्तों, और उनको कौन कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है, विभाग दिया गया है। तो आप चलिए बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो अंतरिम सरकार का क्या है हमारा,
आपको स्वरूप देखते हैं, स्वरूप अंतरिम सरकार का आपको स्वरूप देखते हैं कि कैसी थी। तो अंतरिम इसके लिए जो ट्रिक है, आपको इस ट्रिक के साथ हम इसको क्या करेंगे देखते हैं। चूंकि 14 सदस्य इसमें शामिल थे और 14 सदस्यों का जो समूह था उनको मैंने एक ट्रिक से क्या किया है, अरेंज किया है, आप उसे याद कीजिएगा। तो ट्रिक है हमारा, देखते हैं दोस्तों। तो ट्रिक क्या था हमारा, देखते हैं। लाल सरदार, क्या है, लाल सरदार, सरदार जानो अब से चारों ओर, लाल सरदार जानो अब से चारों ओर। क्या हमारा लाल सरदार, क्या हमारा लाल सरदार, लाल सरदार अब से, लाल सरदार जानो अब से रामराज, क्या है हमारा, राम राज चारों ओर आई, क्या है हमारा, चारों ओर आई। अलग मंडल बनाएंगे, अलग मंडल, मंडल क्या करेंगे, बनाएंगे। ये है हमारा क्या दोस्तों ट्रिक। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चीज को यहाँ पर हम दो भागों में बांटते हैं। और एक तरफ देखते हैं यहाँ पर, चूंकि नहीं हट पाएगा 14 सदस्य, तो देखते हैं यहाँ पर एक तरफ रखते हैं क्या, यहाँ पर व्यक्ति, क्या है हमारा व्यक्ति, और दूसरी तरफ रखते हैं उसका क्या, आपको कौन सा विभाग दिया गया था, क्या दिया गया था, विभाग। उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो ठीक से आते हैं दोस्तों। क्या है हमारा लाल, लाल मतलब क्या, JL आपको नेहरू, क्या है हमारा, जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे कौन है हमारे दोस्तों, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है हमारे, आपको सरदार पटेल। हम शॉर्टकट थोड़ा लिखते हैं यहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखते हैं जानो, जानो मतलब क्या, जॉन मथाई, क्या है हमारे दोस्तों, तो जॉन मथाई है, क्या है, जॉन मथाई। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर और से क्या होगा हमारा, आसफ अली, क्या है हमारे दोस्तों, आसफ अली है, क्या है, आसफ अली है। उसके बाद बस से क्या है हमारा, बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, क्या है दोस्तों, तो सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव आपको सिंह। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला जो हमारा CH भाभा होंगे, क्या होंगे, CH भा। उसके बाद क्या होगा हमारा, A जगजीवन राम, क्या होंगे, जगजीवन राम, क्या होंगे दोस्तों, जग जीवन राम। अब इनका विभाग देखेंगे, फिर से यहाँ पर बांटते हैं दोस्तों, क्या बांटते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति लिख देते हैं और फिर लिखते हैं क्या यहाँ पर, तो उनको दिया गया क्या, विभाग। चूंकि अट नहीं पा रहा है इसलिए हम इसको दो भाग में बांट रहे हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर जो 8वें व्यक्ति के रूप में है वो है कौन दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर बड़ा कर देते हैं। 8वें व्यक्ति में कौन है हमारे, जगजीवन राम है, कौन है दोस्तों, जगजीवन राम। उसके बाद हमारे क्या है, राजेंद्र प्रसाद है, कौन है आपको, राजेंद्र आपको प्रसाद है। उसके बाद क्या है, सिराज गोपालचारी है, क्या है आपको, सिराज गोपालचारी है, क्या है, सिराज गोपालचारी है। उसके बाद क्या है, जो अगले हैं हमारे आई चुंद्रीगर है, कौन है दोस्तों, आई चुंद्रीगर है, कौन है, चुंद्रीगर। उसके बाद दोस्तों अगले हमारे कौन है, तो अब्दुल नस्तार है, कौन है, अब्दुल नस्तार, यहाँ पर दो नस्तार है, ये हम लोग देखेंगे। अगले जो 12वें सदस्य हैं वो हैं आपको कौन, लियाकत अली है, कौन है, लियाकत अली है, कौन है दोस्तों, आपको लियाकत अली है। उसके बाद जो 13वें सदस्य हैं वो है आपको गजनफर खां, कौन है, गजनफर खां। उसके बाद हमारा वे कौन है, योगेंद्रनाथ मंडल, कौन है दोस्तों, योगेंद्रनाथ मंडल है, कौन है दोस्तों, योगेंद्रनाथ मंडल है। और तो ये हमारे 14 आपको मेंबर तो होंगे। इनको पद कौन कौन सा दिया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू, इनको विदेशी विभाग दिया गया था, विदेश विभाग यानी विदेश वाला मामला, प्लस आपको जो हमारा कॉमनवेल्थ था, हमारा राष्ट्रमंडल, ये संबंधित था, यानी कि आपको
राष्ट्रमंडल प्लस विदेशी मामला, क्या है हमारा विदेशी आपको मामला। उसके बाद देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये आपको गृह मंत्री थे। कौन थे आपको गृह मंत्री थे, इनके हाथों में जॉन मथाई, क्या है दोस्तों, तो जो हमारे जॉन मथाई हैं इनको दिया गया था क्या उद्योग दिया गया था, क्या दिया गया था उद्योग, क्या दिया गया था दोस्तों उद्योग विभाग दिया गया। आसफ अली ये इनको दिया गया रेलवे विभाग, क्या दिया गया था दोस्तों रेलवे विभाग। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था, क्या बनाया गया था दोस्तों रक्षा मंत्री बनाया गया था। C.H. भाभा इनको दिया गया था क्या C.H. जो भाभा थे क्या थे दोस्तों C.H. भाभा, तो इनको डाक विभाग मिला था, क्या मिला था डाक ऊर्जा विभाग दिया गया था, क्या दिया गया था ऊर्जा विभाग दिया गया था। और जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था, क्या दिया गया था श्रम मंत्रालय का इनको मंत्री बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद का बात किया जाए तो इनको कृषि मंत्रालय दिया गया था, क्या दिया गया था आपको कृषि मंत्रालय दिया गया था। उसी तरह से बात किया जाए तो सिराज गोपालाचारी को आपको शिक्षा विभाग दिया गया था, क्या दिया गया था आपको शिक्षा विभाग दिया गया था दोस्तों, इनको शिक्षा विभाग दिया गया था। उसी तरह बात करें आई चंद्रीगढ़, तो ये वाणिज्य विभाग से संबंधित थे, किससे संबंधित है दोस्तों आपको वाणिज्य विभाग से ये आपको संबंधित थे। उसके बाद नस्तर जो है क्या हमारा नस्तर, इनका विभाग था डाक वाला विभाग, क्या है हमारा डाक वाला विभाग। लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया था दोस्तों, क्या थे हमारे ये दिया गया था वित्त विभाग इनको दिया गया था, प्रदान किया गया था दोस्तों। और जो गजनफर खां है उनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, क्या है आपको स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। और योगेंद्र नाथ मंडल को आपको क्या किया गया था दोस्तों विधि विभाग का मामला दिया गया था। तो विधि विभाग के मामले के संदर्भ में एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जो हमारा जब मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल में आपको अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी, तो उसी समय ये डिमांड किया गया था कि हमारे ये क्या है आपको जो हिंदू आपको क्या है एक सदस्य हैं, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे योगेंद्र नाथ मंडल को क्या किया जाए विधि विभाग प्रदान किया जाए। तो ये चीज था हमारा स्वरूप किसका दोस्तों, तो अंतरिम सरकार का स्वरूप था। तो आप इसे याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो हम आशा करते हैं कि जो आपको वीडियो होगा बहुत आपको बेहतरीन लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे बिल्कुल आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें जो आपको पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा वो आपको क्या किया जाएगा सारे चीजों को क्रमवार में बेहतरीन तरीके से क्या किया जाएगा पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी तरह से आपको ट्रिक मिलते रहेंगे समय समय पर। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।